हेलो फ्रेंड्स, मैं कृष्णा करंट अफेयर की इस सेशन में आपका एक बार फिर स्वागत करते हैं। मई का हम सीरीज लेके चल रहे हैं, 5 मई का करंट अफेयर, ठीक है ना। कल के क्लास में हमने 4 मई का डाल रखा था और आज 5 मई का, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके कॉपी पर बिखरा हुआ है, क्या वर्ल्ड स्कूनर चैंपियनशिप 2021 से खिताब किसने जीता है ना। मार्क सेल्वी। किसने जीता है? मार्क सेल्वी। जरा बात को समझिएगा, है ना। मार्क सेल्वी वर्ल्ड स्कूनर 2000 चैंपियनशिप 2021 से खिताब इन्होंने जीता है, मार्क सेल्वी ने, है ना। ये खिलाड़ी अभी 2021 का ये खिताब लेकर के ये कारनामा अपने नाम किए हैं। स्नूकर में अंग्रेजी पेशेवर मतलब ब्रिटेनी खिलाड़ी, है ना। खिलाड़ी मार्क सेल्वी चौथी बार विश्व स्नूकर के चैंपियनशिप बने हैं, चौथी बार, है ना। ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजी पेशेवर का मतलब क्या है? ब्रिटेन के रहने वाले हैं। मार्क सेल्वी कहाँ के रहने वाले हैं? ब्रिटेन के रहने वाले हैं। ये सब कॉमन बातें आपको पता होनी चाहिए, है ना। इसके बाद उन्होंने एक पेशेवर स्नूकर टूर्नामेंट में साथी दोस्त शॉन मर्फी को 18-5 से हराया, ठीक है ना। किनको हरा करके? शॉन मर्फी को हरा कर इन्होंने जीता है, चैंपियनशिप खिताब जीता, जिसका आयोजन 17 अप्रैल से 3 मई 2021 तक इंग्लैंड के शेफील्ड में क्रूसिबल थिएटर में हुआ था। जगह का नाम है इंग्लैंड के शेफील्ड क्रूसिबल थिएटर में हुआ इसका आयोजन। बाकी इससे पहले सेल्वी 2014 में 1, 16, 2, 17, 3, 21, 4 वहीं बोला है कि सब मिला के कितनी चौथी बार, है ना, जीत लिए। 1, 2, 3, 4। इसके पहले 14, 16 और 17 में भी स्नूकर चैंपियनशिप बन चुके हैं मार्क सेल्वी, ब्रिटेन खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा। विश्व हाथ स्वच्छता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाता है? 5 मई को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, WHO ने इसकी घोषणा की थी। बात को समझिए थोड़ा सा। इस समय कोविड-19 का जो है माहौल चल रहा है, उसमें हाथ की स्वच्छता के लिए आप अपनी जिंदगी को सेव कर सकते हैं। कह रहा है कि सवाल में कि विश्व हाथ स्वच्छता दिवस हर साल 5 मई को मनाया जाता है। देखिए इसकी लाइन क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विश्व भर में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए कई गंभीर संक्रमणों को दूर करने में हाथों की स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिवस का आयोजन किया गया है। WHO करता है। 2021 के लिए विषय क्या है? सेकेंड सेव्स इन लाइफ, है ना। करा है कि अपने जीवन मतलब सेकेंडों में अपने जीवन को सुरक्षित रखिए आप। क्लीन योर हैंड्स, अपने हाथ को साफ करके सेकेंडों में अपने जीवन को सुरक्षित रख सकते हैं। इसका ये टैग लाइन है, 2021 का थीम है। यह दिन हाथ धोने को सबसे प्रभावी क्रियाओं में से एक रूप में पहचानता है, जिसे कोविड-19 वायरस सहित संक्रमणों की एक विशाल श्रृंखला से बचने के लिए लिया जा सकता है। ये बात WHO बोल रहा है। जितना अधिक से अधिक अगर हाथ धोते हैं आप, तो आपके लिए, अपनी जिंदगी के लिए सबसे बड़ी सेफ बात होगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन का महानिदेशक कौन है? टेड्रोस अधानोम, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट लाइन है ना। इसके बाद इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। WHO का मुख्यालय जिनेवा कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आई होगी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिट्टी के खिलौने को GI टैग, जोग्राफिकल इंडिकेशन, है ना, GI टैग दिया है? आंसर होगा कहाँ? तमिलनाडु। ये क्या है? कुछ भी नहीं। GI टैग क्या होता है? आप देखोगे सुन कि रसगुल्ला को मिल जाता है, तितलियों को मिल जाता है, बहुत तरह GI टैग मिलता है। क्या है ये? तमिलनाडु सरकार ने मिट्टी के खिलौने को GI टैग देने की घोषणा की है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, इसी को फुल फॉर्म होता है GI का, जो किसी प्रांत को उसकी विशिष्टता के आधार पर तैयार उत्पाद पर मिलता है। GI टैग या भौगोलिक संकेत, इसी को कहते हैं हिंदी में भौगोलिक संकेत, है ना। संकेत एक प्रकार का मुहर है जो किसी भी उत्पाद के लिए प्रदान किया जाता है ना। और हर बार पेपर में पूछा गया है GI टैग के बारे में। ये देखिए, किस देश ने हाल ही में भारत को P-81 पेट्रोल विमान की बिक्री को मंजूर दिया है? भारत बहुत पहले से, ये अमेरिका के विमान है ना, और इस विमान को भारत पहले से मांग रहा था ताकि हमको मिल जाए ये विमान। अब अमेरिका उसको देना था भारत को, अब मंजूर दे दिया है अमेरिका कि नहीं, अब भारत को हम ये विमान दे सकते हैं। इस विमान की खास बात क्या है? यदि कोई लड़ाकू विमान हमारी उड़ रही है, अगर वो पेट्रोल के चाहे किसी भी ईंधन काम है उसको, तो ये क्या करेगी ना कि ये आकाश में ही उसको ईंधन दे सकती है। इसके पास एक कैपेसिटी है कि अपने पाइप से को लगा करके दूसरे एरोप्लेन में ये ईंधन दे सकती है। इसके पास ये क्वालिटी है। P-81 अमेरिका की ये विमान है, इसको अब भारत कीन सकता है, अमेरिका ने मंजूर दे दिया है। देखिए अब ध्यान दीजिएगा, अमेरिका ने हाल ही में भारत को P-81 पेट्रोल विमान की बिक्री को मंजूर दिया है। P-81 लंबी दूरी का गश्ती विमान है। इसका निर्माण बोइंग कंपनी, देखो
अमेरिका की बोइंग विमान कंपनी, अमेरिका की कंपनी, याद रखिएगा ये बात है ना, अमेरिका की बोइंग विमान कंपनी ने भारतीय नौसेना के लिए किया है। अब देखिए ये क्या है, जो P-81 है, जो P-81 जो विमान हम भारत लेगा, ये क्या है देखिए, इससे पहले P-8A है ना, पैसाइडॉन ये विमान जो है ना, इसी का एक वेरिएंट है, इसी का एक वैरायटी है, मतलब इसी का कुछ मतलब थोड़ा सा सुधरा हुआ रूप है। पहले यही विमान था, इसी विमान का एक मतलब कि सुधरा हुआ रूप है और कुछ भी नहीं। ऐसा लिखा है यहाँ पे, पोसाइडॉन का उपयोग अमेरिका नौसेना द्वारा किया जाता है। जो ये वाला है ना P-8A पोसाइडॉन, ये विमान का उपयोग करता है नौसेना, ठीक है ना। लेकिन अब क्या बोल रहा है कि P-81 समुद्री गश्ती, पनडुब्बी रोधी, युद्ध टोई मिशन और निगरानी करने में सक्षम है ये। अब देखिए और ध्यान दीजिएगा इसके बारे में। अगला, दुनिया का सबसे बड़ा हवाई जहाज ROC का उड़ान परीक्षण किस कंपनी ने पूरा किया? स्ट्रेटोलॉन्च, अमेरिका की कंपनी है स्ट्रेटोलॉन्च, है ना। ये ना एक बहुत बड़ा एरिया में फैला हुआ विमान है। इसका स्पेस आप देखेंगे ना, कभी छोटा सा वीडियो देख करके आप देखिएगा कि बहुत बड़े एरिया में स्ट्रेटोलॉन्च एक कंपनी है, दुनिया का सबसे बड़ा हवाई जहाज जिसका नाम है ROC, याद रखिएगा ROC। इस विमान का नाम क्या है? ROC। इसको उस कंपनी ने लॉन्च किया है। देखिए इसके बारे में नोट, ROC विमान नाम के विमान में ट्विन का मतलब दो, फ्यूजलेज डिजाइन और अब तक का सबसे लंबा पंखा लगा हुआ है। इससे लंबा पंखा अभी तक से कोई मतलब विमान में नहीं है। और देखिए ट्विन फ्यूजलेज, इसके बाद बोल रहा है जो 385 फीट 117 मीटर तक बढ़ता है। वो फैन को बोल रहा है कितना मीटर तक लंबा काफी बढ़ जाता है, डायना को, सॉरी उसके डायना को, ठीक है ना, जो 321 फीट 98 मीटर की ह्यूजेस H-4 हरक्यूलिस उड़ान नाव को पार करता है। जो भी मतलब कि इसके पास क्वालिटी है सब इंडिकेट किया गया है। स्ट्रेटोलॉन्च का लक्ष्य है कि लगभग कितना है 5,50,000 पाउंड का पेलोड ले जाना है और यह ऊंचाई से रॉकेट लॉन्च करने में सक्षम होगा। ऊंचाई से भी इतना वजन को ले सकता है। आप देखिए इस कंपनी जो है स्ट्रेटोलॉन्च, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसका मुख्यालय मेजो कैलिफोर्निया में पड़ता है, यूएसए में ये जगह है, मेजो कैलिफोर्निया में। इसके CEO अध्यक्ष कौन है? जीन फ्लायड। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आप याद रखिएगा, आने वाले पेपर का हिस्सा बनेगा आपसे। अगला क्वेश्चन, भारत में चिकित्सा प्रणाली को मजबूत करने और एंटी कोविड-19 सहायता के लिए ऑपरेशन कोजीत किसने शुरू किया? ऐसे इसका आंसर SSB हो रहा है, लेकिन ना सभी सेना मिलकर कर रहे हैं, सभी सेना का इसमें सहयोग है, ठीक है ना। स्पेशल किसी सेना का नहीं है, सशस्त्र सीमा बल के नाम से ये आ रहा है अलग बात है, लेकिन सभी सेना मिल के कर रहे हैं। ऐसे इंडिविजुअल ITBP, CSF, आसाम राइफल, लेकिन यहाँ पे आंसर होगा SSB, सशस्त्र सीमा बल के नाम से आ रहा है, लेकिन सब सेना की सहायता। ये कोजित है ना, ये क्या है कि ऑक्सीजन को आपूर्ति करना सेनाओं के पास, ये सब के लिए इन्होंने मिशन चालू किया, ठीक है ना। भारत में चिकित्सा प्रणाली को मजबूत करने के लिए भारतीय सेना ये काम की है। नोट देखो, कोजित लोगों को मानसिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए भी उपाय करता है। किसी को कोविड-19 हो गया, आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग शिकार हो रहे हैं, किसके लिए? इसलिए शिकार हो जा रहे हैं ना कि उन टेंशन में, मतलब कि काफी अंदर से वो एग्रेसिव हो जा रहे हैं कि हम काफी मतलब कोविड-19 के शिकार हो जाए। उससे बचाव के लिए क्या करेगा? ये मानसिक स्वास्थ्य को सही करने का काम कर रहा है। मेडिकल थेरेपी के अलावा रोगियों को इस आश्वासन की आवश्यकता होती है कि हाँ आप अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वे ठीक हो जाएंगे, और समय के साथ उन्हें आत्मविश्वास और साहस वापस पाने की आवश्यकता होती है। ये सब काम कोजित कर रहा है भाई, मिशन कोजित योजना के तहत सशस्त्र बलों के, देखो इसीलिए वहां पे SSB आंसर दी, सशस्त्र बलों के तीनों विंग के कर्मियों को ऑक्सीजन की आपूर्ति श्रृंखलाओं को बहाल करने मदद करने के लिए सेवा में लगाया गया। कोविड बेड स्थापित किए गए हैं और वायरस के फैलाव को नियंत्रित करने के लिए लड़ाई में नागरिक प्रशासन को सहायता प्रदान करता है। कोविड का इतना बड़ा काम है। यह ऑपरेशन मिश्रित कोविड-19 प्रबंधन के लिए देश भर में अतिरिक्त बेड प्रदान करने का भी प्रयास करता है। हर जानकारी को आप देखिए और इसको पढ़िए, बढ़िया समझने का प्रयास करिए, आने वाले हर पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 का सम्मान किस पत्रकार को दिया है? मारिया रेसा को, मारिया रेसा। ये भी ना काफी विभाग, मतलब कि सरकार की कमी दिखाना हो, ये सब के लिए काफी मतलब कि विभाग पत्रकार हैं, महिला हैं ये। मारिया रेसा को यूनेस्को गुइलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 से पुरस्कार किया गया है, ठीक है ना। करा $25,000 का पुरस्कार यूनेस्को के अनुसार विशेष रूप से खतरे की स्थिति में, है ना, इतना इस पुरस्कार के तहत इतना रुपया इनको मिला हुआ है, $25,000, है ना। करा कि यूनेस्को के अनुसार यूनेस्को बता रहा है कि विशेष रूप से खतरे की स्थिति में
आप समझते हैं कि पत्रकारिता कितना रिस्क की चीज है, किसी पार्टी के एंटी आप बोल नहीं सकते हैं। खतरे की स्थिति में प्रेस स्वतंत्रता की रक्षा या संवर्धन में उत्कृष्ट योगदान दिया है मारिया रेसा ने, समझ लिए, इसीलिए इनको दिया गया है। समझ गए किस लिए? इस पुरस्कार का नाम कोलंबियाई पत्रकार थे गुइलेर्मो कैनो, उन्हीं के नाम पर इस पुरस्कार का नाम रखा गया है, क्योंकि वो भी वैसे ही थे। अगर कोई पत्रकार अगर साफ सुथरा छवि का है, और रिस्क तो रहता है पत्रकार के शरीर पर, इसीलिए इसाजा के नाम पर रखा गया, इन्हीं के नाम पर इसको पुरस्कार का नाम रखा गया। मनीला फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला ना, वहीं की रहने वाली है कौन? मारिया रेसा फिलीपींस की रहने वाली है। भारतीय सेना ने किस स्थान में पहला सोलर प्लांट लॉन्च किया? सिक्किम। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना। पहला सोलर प्लांट भारतीय सेना लॉन्च किया सिक्किम में, देखो बहुत बड़ा है। नोट, भारतीय सेना ने हाल ही में सिक्किम में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट शुरू किया है। इसमें भारतीय सेना के सैनिकों को लाभ पहुंचाने के लिए लॉन्च किया गया है। प्लांट वेनेडियम आधारित बैटरी तकनीकी का उपयोग करता है। वेनेडियम एक धातु है ना, इसी का उपयोग किया गया इसमें 16 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया था। संयंत्र की क्षमता 56 किलोवाट है, केवी है, और यह आईआईटी मुंबई के सहयोग से पूरा हुआ है ना। इस सोलर प्लांट को कौन तैयार किया? आईआईटी मुंबई तैयार किया है, याद रखिएगा इस चीज को। देखिए वेंडियम जो धातु है उसके बारे में, वेंडियम 2021 में वेंडियम अरुणाचल प्रदेश में खोजा गया था। बात को समझ गए? 2021 में यह भारत में वेंडियम की पहली खोज थी। 2021 में भारत विश्व में वैश्विक वेंडियम उत्पादन का 4% हिस्सा भारत उत्पादन करता है। अरुणाचल प्रदेश में वेंडियम पाया जाता है, ये भी जीएस हो गया। यह 8 विभिन्न खनिजों और अयस्कों में पाया जाता है। इसके देखो ये वेंडियम के अयस्क हैं, कार्नोटाइट, वेनाडेट, रोज कोलाइट, पेट्रोनाइट शामिल है। ये सब ना क्या है? उनके अयस्क हैं वेंडियम के। वेंडियम का उपयोग स्टील मिश्र धातु, अंतरिक्ष वाहन, परमाणु रिएक्टर आदि बनाने में होता है। इसका उपयोग गार्डर, पिस्टन, बिंड बनाने में भी किया जाता है वेंडियम का उपयोग। वेंडियम रेडॉक्स बैटरी का उपयोग सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट में भी किया जाता है। इसका उपयोग ऊर्जा के विश्वसनीय अच्छे स्रोत बनाने के लिए भी किया जाता है। वेंडियम का रंग सिल्वर है। यह एक संक्रमणकालीन धातु है जो उष्मा और बिजली का अच्छा संभव है। बहुत अच्छा लाइन है, आप इसको बिना पढ़े मत मानिएगा, ठीक है ना। सिक्किम के मुख्यमंत्री पीएस गोले और राज्यपाल गंगा प्रसाद। मानस बिहारी वर्मा का निधन हुआ। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? वैज्ञानिक थे मानस बिहारी वर्मा, बिहार के रहने वाले थे, ठीक है ना, यही है पहचान। ये रामनाथ कोविंद है, बिहार के रहने वाले, है ना। इसके बाद बोल रहा है कि भारतीय एरोनॉटिक वैज्ञानिक मानस बिहारी वर्मा, जिन्होंने लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस के विकास में सबसे अधिक भूमिका निभाया था इन्होंने। जो हमारा विमान जो हमारा लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट था तेजस, उसके निर्माण में इन्होंने अपना भूमिका निभाया था। इन्होंने एयरक्राफ्ट स्ट्रीम में 35 वर्षों तक रक्षा अनुसंधान विकास डीआरडीओ में एक वैज्ञानिक रूप में काम किया था। उन्होंने तेजस विमान यांत्रिक प्रणाली के डिजाइन की जिम्मेदारी दी गई थी। मैं जो तेजस विमान थे उसके डिजाइन यही किए थे। देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, ठीक है ना। थैंक यू, बाय बाय।